जय हिंद, जोहार है। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड में खनन कंपनियों का जिस तरीके से मनमानी चल रहा है, जिस तरीके से यहाँ के रैयती और यहाँ के विस्थापितों को परेशान कर रहा है कि आखिर अंत में जो है कि विस्थापित रैयती जो है कि अपने जीवन का लीला को ही समाप्त कर दे रहे हैं। आखिर झारखंड के लोग अब क्या करें? जयराम महतो कई बार इस तरीके का भी जो है कि बात कहे हैं कि अब जो है कि कंपनी के वजह से हम अपने जीवन की लीला को समाप्त नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो कंपनी का एक एक ईंट जो है कि कबाड़ कर कंपनी को ही समाप्त कर देंगे। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे कि आखिर मामला क्या है। एक ऐसा मामला है जो पूरे झारखंड के जितने भी झारखंडी और रैयती लोग हैं उनका जो है कि भाई दिल आने की दहल गया है इस मामला को देखकर। और जो मामला है ना वो इतना आने की डरावना मामला है। इस मामला से काफी कुछ जो है कि भाई अब जो है कि लोगों में बर्दाश्त होने वाली बात नहीं है। अब उलगुलान की टाइम आ गई है इन खनन कंपनियों के खिलाफ में। आखिर क्या होता है नहीं होता है, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए एक एक पॉइंट पे समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो दरअसल बात यहां पर यह है कि जादू महतो नामक एक व्यक्ति है जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का एक यानी कि ब्लॉक लेवल का एक पदाधिकारी है। अब इनके साथ एक घटना होता है कि 2012 का एक मामला है। 2012 का धनबाद जिला का तत्कालीन यानी कि डीसी जो है उपायुक्त महोदय और उस समय यानी कि आपका टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो, ये दोनों के समकक्ष मतलब जो है कि जादू महतो का एक एग्रीमेंट होता है कंपनी के द्वारा। कंपनी यानी कि बीसीसीएल के अंडर में एक कंपनी है जिसका नाम है मोनेट कंपनी खनन कंपनी है। यानी कि जादू महतो का 5 एकड़ 71 डिसमिल जमीन जो है कि एग्रीमेंट कर दिया गया कंपनी को। कंपनी इस बात पे राजी हुआ कि भाई कि आपको जो है कि इस जमीन का मुआवजा दिया जाएगा और आपको नौकरी दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। 2012 से जो है कि जादू महतो भाई चक्कर पे चक्कर जो है कि दफ्तर के काट रहे हैं। और ऐसा होता है कि उसके बाद जो है कि इनको काफी ज्यादा परेशान किया जाता है। उसके बाद जब ये ऑफिस जाते हैं तो उस ऑफिस में जो है कि इनको अभद्र तरीके से जो है कि भाई इनको दुत्कारा जाता है, इनको फटकार लगाया जाता है। इनका जो है कि भाई मान सम्मान पे ठेस पहुंचता है और इनके मन में एक बात चलता है कि आखिर अब है हमारे पास क्या। जो हमारे बाप का जमीन था वो जमीन तो एग्रीमेंट हम कर ही दिए कंपनी को, अब मेरे पास कुछ नहीं है। अब ये लोग ना हमें मुआवजा देंगे ना ये लोग अब हमें नौकरी देंगे। अब हमें न्याय मिलने वाला नहीं है क्योंकि 2012 से लेकर आज 25 चल रहा भाई साहब, समझ लीजिए। आखिर लोग कब तक और कहां तक बर्दाश्त करेंगे? बर्दाश्त नहीं कर पाया व्यक्ति और भाई अपने जीवन का लीला को ही समाप्त कर लिया। लेकिन एक बात समझिएगा, जीवन का लीला को समाप्त जब करने के लिए वो चले उसके बाद भाई अंतिम क्षण में जो वो कहे ना वो पूरे झारखंड के झारखंडियों के लिए एक बहुत बड़ा जो है कि बात कह के चले गए। देखिए जिस समय कोई दुनिया छोड़ के जाता है ना उस वक्त में या तो ऊपर वाले को याद करता है, माता पिता को याद करता है, लेकिन उस वक्त में उस कंपनी के खिलाफ जो मोनेट कंपनी है उस मोनेट कंपनी के खिलाफ में वो जो है कि भाई उस समय भी उनका जो लफ्ज निकल रहा था ना काफी आक्रोश वाला था। अब बीसीसीएल का यानी कि एक सीईओ है, दूसरा जो है कि कंपनी यानी कि मोनेट कंपनी का एचआर है और एक छिटपुटिया नेता है। ये तीनों का जो है भाई वो जिक्र करता है। ये तीनों, एक का नाम है जो बीसीसीएल का पीओ है उसका नाम है विपिन कुमार, मोनेट कंपनी का जो एचआर है उसका नाम है संजय कुमार और नेता सुब्रू गोराई एक नेता है, सुब्रू गोराई करके एक नेता है। ये तीनों का वो जिक्र करता है यानी कि अपने जीवन का लीला जब उनका अंतिम क्षण में था, अब दुनिया छोड़ के जा रहा हूं, उस समय वो इस बात को कहे कि मेरा मौत का जिम्मेवार ये 3 लोग हैं। क्योंकि जब जब हम जो है कि दफ्तर गए हैं अपना आने के न्याय मांगने के लिए, चक्कर पे चक्कर कटवाया है और ये लोग जो है कि हमारे साथ बदतमीजी किया, अब जो है कि मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है। और एक काफी जो है कि कड़ी लफ्ज में उस वक्त में भी जिस वक्त में वो दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, काफी अफसोसजनक है और काफी जो है कि एक सोचने वाला विषय है कि उस समय के तत्कालीन यानी कि 2012 के तत्कालीन उपायुक्त महोदय और टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो के सामने एक एग्रीमेंट हुआ था। क्या इन लोगों को भी नहीं लगा कि एक कंपनी को जब ये व्यक्ति अपना पूरा जमीन, अपना बाप का पूरा संपत्ति जब दे दिया तो मुआवजा मिलना चाहिए?
लेकिन मुआवजा नहीं मिला। आखिर क्या करेगा वो, कहां तक बर्दाश्त करेगा। और ये जो कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी से भी डेंजर है। वाकई में ये लोग चाहता है कि भाई वहां के रैयती, वहां के झारखंडी, वहां के जो है कि विस्थापित, उनको हम अपना गुलाम बना के रखें। और गुलाम बना के रख रहा है। एक बात समझिए कि कंपनी इतना परेशान किया, इतना परेशान किया जादू महतो को, कि जादू महतो अपने जीवन का लीला को ही समाप्त कर दिया। अब क्या हम सब जो है कि हाथ पे हाथ धरे रहेंगे? क्या ये वर्तमान की जो सरकार है, जल जंगल जमीन बचाने की बात करता है, ये सरकार आखिर कब जागेगी? क्या जब झारखंड के पूरा जो है कि रैयती और झारखंड के पूरा जो है विस्थापित का सारा सत्यानाश हो जाएगा, तब ये सरकार जागेगी? क्या ये सरकार खामोश रहेगी कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का कुछ मामला है? क्या ये कंपनी सरकार को इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा देती है? और क्या हमारी शहादत और हमारे खून पे ही जो है ये सरकार चल रही है? सोचने वाला विषय है। आखिर हम करेंगे क्या? अब जो है कि लोग धरना दे रहे हैं और धरना देने के बाद एक बात कह रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए। आखिर अब जादू महतो को न्याय क्या मिलेगा, सो बताइए। अब उसका जीवन ही नहीं बचा, वो दुनिया में रहा ही नहीं, तब न्याय किसको मिलेगा? सोचने वाला विषय है। देखिए, जयराम महतो बहुत कुछ जो है ना अपने भाषण में कहते हैं तो वो सही कहते हैं। अभी हाल ही के दिनों में जो है कि जिस तरीके से अंबा प्रसाद को लेकर देखे, और जब जयराम महतो जो है बड़का गांव में एक सभा किए, उस सभा में काफी लोग तादाद में थे, तो वो एक बात कहे थे कि अब हमें भगवान बिरसा मुंडा बनकर लड़ना होगा, अब हमें जो है कि शहीद निर्मल महतो बन के लड़ना होगा, अब हमें जो है कि भाई शिबू सोरेन बन के लड़ना होगा, अब हमें जो है कि शेख भिखारी बन के लड़ना होगा। ये हम पुरुष लोग करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो हमारी महिला है उन्हें जो है कि झांसी की रानी बन के आने की निकलना होगा, इन कंपनियों के खिलाफ में आने के फूलों झानों की तरह जो है निकलना होगा इन कंपनियों के खिलाफ में। क्योंकि ये कंपनी कहने को है कि भाई भारत की कंपनी है, लेकिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी से भी खतरनाक है। और जयराम महतो तो कहे थे कि भाई अब लीला नहीं समाप्त कर अपने जीवन का, अब जो है कि कंपनी का ही लीला समाप्त कर दो, एक एक ईंट कबाड़ लो उस कंपनी का, जो कंपनी अब इस तरीके से रवैया करता है। ये हमें लगता है कि ये जितने भी कंपनी जिस तरीके से, चाहे वो धनबाद का एरिया, जैसे झरिया का ये मामला, जो मोनेट कंपनी है, इस कंपनी को जो है कि अब आखिरी वक्त आ गया है। और हम तो कहेंगे कि उलगुलान अब जो है कि भाई स्टार्ट करना होगा, नहीं होगा। अब इस तरीके से घटना को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर जयराम महतो एक बात कहे हैं और बहुत बेहतर बात कहे थे, मैं उनका बात को रिपीट कर रहा हूं, और कई ऐसे वीडियो में मैंने रिपीट भी किया है कि भाई अब 2 की जगह 4 पैदा करो, इसीलिए कहे थे। कुछ लोगों को बागी बनाओ, अपने घर से बागी बनाओ, विद्रोही बनाओ इन कंपनियों के खिलाफ में। लोग को अभी भी नहीं समझ में आ रहा, आखिर एक नौजवान इतना चिल्ला रहा है, इतना कह रहा है, आखिर हम अपना जीवन का लीला क्यों समाप्त करें? ये झारखंड मेरा, ये झारखंड का माटी मेरा, ये झारखंड का जमीन मेरे बाप का, और कंपनी जो है कि हमारे साथ अगर इस तरीके से करेगा तो अब हम खामोश नहीं बैठने वाले हैं। हम तो कह रहे हैं कि झारखंड के जितने भी नौजवान हैं, झारखंड के वो तमाम वैसे लोग जो झारखंड की अस्मिता और झारखंड की सांस्कृतिक, झारखंड की पहचान, झारखंड की जल जंगल जमीन बचाने की बात करता है, वो जो है कि अब बांध ले कफन, वक्त आ गया है। अब ये झारखंड शुरुआती दौर की झारखंड नहीं है, अब ये झारखंड एक यंग झारखंड है, और इस यंग झारखंड में हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे अब इस तरह का मामला। जादू महतो के साथ जो हुआ है ना, काफी एक दिल को जो है दहलाने वाला घटना है। क्या इसी तरीके से हमारे साथ जुल्म होता चला जाएगा और हम खामोश होके सिर्फ जो है कि अफसोस जताते रह जाएंगे? क्या इस सरकार से अब कुछ उम्मीद किया जाए? इस सरकार को भी एक पहल करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बताइए ना, अभी पुलिस कहां है? जब वो व्यक्ति जो जीवन छोड़ के चला गया, वो खुद जो है कि 3 व्यक्ति का नाम लेके गया है कि मेरे मौत का जिम्मेवार ये 3 लोग हैं। बीसीसीएल का सीईओ विपिन कुमार, भाई मोनेट कंपनी का एचआर जो है कि वो संजय कुमार, और एक कोई नेता है सुबुर गुराई। आखिर कब जो है कि पुलिस पकड़ेगी?
यही अगर किसी बड़े महकमे का अगर कुछ होता तो पुलिस भाई पूरा ताकत लगा दिया होता। और हाल ही के दिनों में जिस तरीके से सुदीप कुमार सोनू और इरफान अंसारी को धमकी दिया गया था, कैसे जो है कि 24 घंटे के अंदर में पकड़ लिया, लेकिन अभी तक जादू महतो जिसके प्रताड़ना की वजह से अपने जीवन के लीला को समाप्त किया, उसको अभी तक नहीं कुछ हुआ है। क्या ये जितने भी पुलिस प्रशासन, ये तंत्र सब क्या है, कंपनी का गुलाम बनकर है? क्या कंपनी का इशारा पे ही सब कुछ होता है? अगर ऐसा है तो फिर ये कंपनी जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से भी डेंजर है। अब आप लोगों से राय है और आप अपना राय इस कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि देखिए कमेंट आप करते हैं ना तो बल मिलता है। आपकी कमेंट हमारी बल, भाई तभी तो आवाज को बुलंद कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिए, क्या जादू महतो जिस तरीके से अपने जीवन का लीला समाप्त कर दी एक मोनेट कंपनी का अत्याचार के वजह से, अब उसके पास कुछ नहीं बचा है, तो क्या अब हम धरना ही दें? क्या अब हमें उलगुलान नहीं करना होगा? अगर करना होगा तो फिर सोचिए, तय कीजिए और एक कंपनी का ईंट से ईंट बजा दीजिए। अब जो है कि झारखंड के लोग अपने जीवन की लीला को समाप्त ना करके कंपनी का ही लीला को समाप्त किया जाए। अगर ऐसा लगता है तो फिर कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।